कहानी की शुरुआत में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो एक नदी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बोट को एक इंडी नाम का आदमी चला रहा है। वो उस बोट में अपनी वाइफ और अपनी छोटी बेटी के साथ सफर कर रहा है। तभी उन्हें नदी के किनारे एक फैमिली दिखाई देती है। इंडी उन्हें हाथ लाता है, लेकिन वहाँ पर जो आदमी होता है वो उन्हें गन दिखाता है, क्योंकि वो आदमी नहीं चाहता कि इंडी उनकी तरफ पहुँचे। दरअसल ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं है, बल्कि ये अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पर एक ऐसा वायरस फैला है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है और इंसान 48 घंटों में पूरी तरह से ज़ोंबी बन जाता है। एंडी अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ जाता है और एंडी के वाइफ को बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी सामान की सप्लाई खत्म हो रही है। एंडी अपनी वाइफ को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे आते हैं तो एंडी को एक पानी में बोट दिखाई देती है। एंडी उस छोटी बोट के अंदर जाता है। वहाँ पर उन्हें कुछ सामान मिलता है और वहाँ पर उन्हें ये भी महसूस होता है कि इस बोट में जो कैबिन बनी हुई है उसके अंदर कोई न कोई है। लेकिन इससे पहले कि वो चीज बाहर आए, एंडी वहाँ से खाने पीने का सामान लेकर अपनी हाउस बोट की तरफ पहुँच जाता है, जहाँ पर एंडी की वाइफ सामान को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। एंडी उन्हें कहता है कि अब हमारे पास 2-3 मेनू का सामान आ चुका है। अगली सुबह एंडी की वाइफ उस बोट में आती है, लेकिन जब वो वहाँ से सामान लेकर आ रही थी तो उससे कोई पीछे बोट में खींच लेता है। इसके बाद एंडी अपनी वाइफ को हाउस बोट में देखता है तो उसकी वाइफ को बहुत ही चोट लगी थी। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है। एंडी की वाइफ चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं चली जाए, क्योंकि वो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। लेकिन एंडी नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए। एंडी उन्हें कहता है कि पानी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हो सकता है कि आपको किसी चीज ने काटा हो। एंडी की वाइफ कहती है कि वो एक इंसान था, यानी कि वो एक ज़ोंबी है, जिस बात से एंडी को बहुत ही दुख होता है। वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। हालांकि एंडी की वाइफ ऐसा नहीं चाहती, लेकिन एंडी अपनी वाइफ को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता। अगली सुबह ये निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा गाड़ियाँ दिखाई देती है। वो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी लेकर अपनी सफर के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ ही देर आगे जाने के बाद एंडी की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, यानी कि वायरस का असर अब उस पर हो रहा है और वो कुछ ही देर में ज़ोंबी बन जाएगी। एंडी की वाइफ चाहती है कि तुम और मेरी बेटी यहाँ से चले जाओ, लेकिन एंडी किसी भी तरह करके उन्हें कार में बैठाता है और ये फिर से सफर के लिए निकल जाते हैं। ये आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी के सामने एक ज़ोंबी आ जाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एंडी की वाइफ के पेट से एक लकड़ी आर पार हो जाती है, यानी कि वो कुछ ही देर में मरने वाली है। यहाँ पर एंडी को भी काफी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उन्हें होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के अंदर पूरी तरह से वो वायरस फैल चुका है, यानी कि वो पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है। उसने अपनी सारी सेंसेस खोने से पहले वो वहाँ पर लिखा था सेफ हियर, यानी कि उसने अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी बेटी को बचाने के लिए पीछे हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी एंडी की वाइफ उसके हाथ पर काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को कार से निकाल लेता है और अब वो पूरी तरह से टूट चुका है और उन्हें पता है कि 48 घंटों के बाद जो भी ज़ोंबी बन जाएगा और उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटे का अलार्म सेट कर देता है। तभी अचानक उन्हें वो आदमी दिखाई देता है जिनसे उनकी गाड़ी टकराने वाली थी, और जब एंडी उनके पास आता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो वहाँ पर एक लकड़ी उठा लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम टॉमी होता है, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से एक है। वो एंडी को कहती है कि मेरे फादर को नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल वो आदमी जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो टॉमी का फादर है। उसने अपने फादर का मुंह पूरी तरह से बांध लिया था ताकि वो किसी का खून नहीं पिए, और वो लड़की अपने हाथ को काटती है, जिसके बाद उसके हाथ से खून निकलता है और वो खून पेड़ पर लगा देती है, जिसके बाद उसका फादर उस खून को चाटने लगता है और इस तरह से वो अपने फादर को डायरेक्शन देती है। जहाँ वो जाती है उसका फादर भी उसके पीछे आता है। वहीं एंडी भी वहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर उन्हें एक स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है और एंडी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई है और ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर उन्हें एक लेडी दिखाई देती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और उन्हें कहती है कि तुम आज रात यहाँ पर रह सकते हो। एंडी जब वहाँ पर एक रात गुजारता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ के आदिवासियों ने वहाँ पर आग लगाई थी। वहाँ पर एक लेडी होती है जो थूमी थूमी आवाज लगा रही थी। थूमी वही लड़की होती
कहती है जो एंडी को मिली थी, जो अपने फादर को लेकर वहाँ से चली गई थी। असल में ये लेडी उसकी मदर है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वहीं हमें टॉमी को दिखाया जाता है जो अपने फादर के साथ बैठी हुई थी। वो अपने फादर को एक जगह पर छुपा कर बैठी थी क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी को उसके फादर के बारे में पता चला तो वो लोग उन्हें मार देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आदिवासी होते हैं वो वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। टॉमी अपने फादर से बहुत ही प्यार करती है और उसका फादर जिस हालत में है टॉमी ये चाहती है कि वो सिर्फ उसके साथ रहे। वहीं अगली सुबह एंडी यहाँ से निकलने की तैयारी करता है क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड है और ना ही वो अपनी बेटी को इस लेडी के पास छोड़ना चाहता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और उसकी मौत हो जाएगी। वो लेडी जाने से पहले एंडी को एक फोटो दिखाती है जिसमें टॉमी और उसके मदर फादर होते हैं। वो लेडी एंडी को कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो, टॉमी अपने फादर से बहुत ही प्यार करती है और तुम टॉमी को ढूंढो और अपनी बेटी उसके हवाले कर दो। एंडी वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गाड़ी में बैठे हैं तभी उसकी तरफ कोई गोली चलाता है। वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी सामने लेटा हुआ था और वो गोली उसने उस पर नहीं चलाई थी, उसके पीछे एक ज़ॉम्बी था और वो गोली उसने ज़ॉम्बी पर चलाई थी। वो एंडी को कहता है कि गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे वायरस से इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, इसीलिए तुम मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे था। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से हटाता है जिसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी एंडी को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। जिसके बाद वो आदमी जिसका नाम विक है वो एंडी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर वो देखते हैं कि एक केज के चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। विक एंडी को कहता है कि हमें इन्हें मारना है, जिसके बाद विक और एंडी मिलकर उन सभी को मार देते हैं। जब वो उन सब ज़ॉम्बियों को मारते हैं तो वो पिंजरे के पास आते हैं जहाँ पर एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर टॉमी है। एंडी विक से कहता है कि ये सब क्या है। विक उन्हें कहता है कि हम बिना चारे शिकार नहीं पकड़ सकते और वो वहाँ पर जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं वो उनको मार रहा है और उनके पास जो भी अवेलेबल चीजें होती है वो उनसे छीन रहा है और जब ये वायरस खत्म हो जाए तो वो उन चीजों का इस्तेमाल करे। लेकिन एंडी को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा। विक एंडी को कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि तुम अपनी बेटी के बारे में सोचो। इसके बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं और रात को एंडी अपनी बेटी को कमरे में छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाता है क्योंकि वो खुद को मारना चाहता है। तभी वहाँ पर विक की वाइफ आ जाती है जो उन्हें कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी सेफ है लेकिन ये यहाँ पर सेफ नहीं है। विक मेरा हस्बैंड नहीं है बल्कि उसने मेरे हस्बैंड को मारा था और अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम उसे यहाँ से लेकर चले जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम्हारे पास कितने घंटे हैं। एंडी उन्हें कहता है कि मेरे पास 20 घंटे हैं। एंडी ये भी कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था और मैं तुम्हें वहीं लेकर चलूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से भागे तभी वहाँ पर विक आ जाता है जो एंडी को उस केज के अंदर रखता है जिसमें उन्होंने टॉमी को रखा हुआ था। हालांकि टॉमी एंडी के आने से पहले बहुत डर रही थी लेकिन एंडी उन्हें दिलासा देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि टॉमी इसलिए डर रही है क्योंकि एक दिन पहले उसने विक के साथ उन्हें देखा था और इन्हें यहाँ पर किसी भी कीमत में निकलना होगा। और एंडी वहाँ पर एक चेन पे एक मांस का टुकड़ा लगा देता है और चेन का दूसरा हिस्सा उस केज के यानी कि इस केज के दरवाजे में बांध लेता है और वो उस मांस के टुकड़े को उस केज से बाहर फेंकता है। जिसके बाद वहाँ पर वो सभी ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो उस मांस के टुकड़े पर झपट जाते हैं। वो चैन खींचना शुरू कर देते हैं जिसके बाद दरवाजा खुल जाता है। एंडी और टॉमी भागकर वहाँ आते हैं जहाँ पर एंडी की बेटी होती है। उसके बाद विक की वाइफ लॉरेन और टॉमी और एंडी वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन इससे पहले विक की नींद खुल जाती है और वो एंडी और टॉमी को गोली मारता है। इससे पहले उसकी वाइफ लॉरेन उनके सामने आ जाती है जिससे उससे गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। एंडी टॉमी और अपनी बेटी के साथ यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह टॉमी उस जगह पर आती है जहाँ पर उसने उसके फादर को छोड़ा था। वो वहाँ पर देखती है कि उसका फादर पूरी तरह से लकड़ियों के बीच में आ चुका है और उनकी मौत हो चुकी है। टॉमी अपनी फादर की मौत की वजह से पूरी तरह से अपसेट हो चुकी है। हालांकि एंडी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारी फादर की तो पहले ही मौत हो चुकी थी, लेकिन टॉमी एंडी की कोई भी बात नहीं मानती। एंडी उन्हें कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी जहाँ पर मैंने फैमिली को देखा था, लेकिन टॉमी एंडी के साथ आने से मना कर देती है। जिसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो अपनी घड़ी पे टाइम देखता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 9 घंटे हैं। 9 घंटे के अंदर उन्हें उस फैमिली के पास पहुँचना होगा। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है कि एंडी टॉमी के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि तुम्हें मैंने साथ
साथ चलना है। जिसके बाद टोमी भी मान जाती है और एंडी के साथ निकल जाती है। एंडी उन्हें समझाता है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी, अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एंडी को दौड़ा पड़ता है और जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो वो फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन एंडी ज्यादा दूर नहीं चल पाता, वो घुटनों के पल जमीन पर गिर जाता है। वो टोमी को कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। टोमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ और एंडी समझ जाता है कि ये उसका आखिरी टाइम आ चुका है और अब उसको अपनी बेटी को अलविदा करना पड़ेगा। वो अपनी बेटी के माथे पर चूमता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोमी की मॉम और वहाँ के आदिवासी वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे हैं। तभी एंडी वहाँ पर आ जाता है जिसकी पीठ पर उसकी बेटी और टोमी दोनों होती हैं। दरअसल एंडी ने टोमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया था जिसमें उसने एक मांस का टुकड़ा बांध दिया था जिससे टोमी उन्हें डायरेक्शन दे सके। और इस तरह से एंडी यहाँ पर पहुँच जाता है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।